जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, मेरे पास बहुत से कॉल, बहुत से मैसेज आते हैं कि ये भूत प्रेत हमारे ऊपर क्यों लग जाते हैं, या कुछ लोग हमारे ऊपर ये चीजें क्यों छोड़ देते हैं। जब हमारे घर के पितर और कुल देवी देवता ही मजबूत नहीं होंगे तो हमारे ऊपर कोई भी वार कर सकता है। जब हम अपने घर के पितरों को और कुल देवी देवता की जोत नहीं जगाएंगे और हम अपने पितरों को नहीं मानेंगे तो हमारा साथ देखो कोई भी देने नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हमारे घर के पितर मजबूत होंगे, घर के कुल देवी देवता मजबूत होंगे, तो कोई देखो हमारे ऊपर कोई चीज भी छोड़ेगा ना तो भी हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कोई चीज हमें लग के आ जाती है, तो जब हम अपने पितरों का दे ही नहीं रहे, हम अपने कुल देवी देवता का मान ही नहीं रहे, तो आप लोगों को कोई भी नहीं बचाएगा। तो वो कहेंगे इनको चिमड़ती है तो चीजें आने दो। क्योंकि जब हम उनका ही नहीं कर रहे, उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हमारे बारे में क्या करेंगे। क्योंकि हमारे घर के जो पितर होते हैं एक मजबूत ढाल की तरह खड़े रहते हैं। जो हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं वो भी हमारे लिए मजबूत खड़े रहते हैं। अगर हम अपने घर के कुल देवी देवता को छोड़ के किसी और देवी देवता को पकड़ के भी पूजेंगे तो देखो वो देवी भी हमारा कुछ नहीं करेगी, वो देवी भी हमारा साथ नहीं देगी जब तक हम अपने कुल की देवी को साथ लेके नहीं चलेंगे। क्योंकि आज आगे बढ़ने के लिए, हमारा कारोबार चलने के लिए हमारे घर के पितरों का मनाना और कुल देवी देवता का मनाना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ तो हमारे कर्म है, हमारे कर्मों की वजह से हमारा कारोबार नहीं चलता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले कर्म आके खड़े हो जाते हैं। जो पिछले कर्म ऐसे हमने किए होते हैं जो हमें इस जन्म में हमें पता नहीं होता कि हम पिछले जन्म में ऐसा क्या करके आए हैं कि जो हमारे इस जन्म में कोई कारोबार, कोई काम काज चल नहीं रहा। और कुछ इस जन्म के होते हैं कि हम अपने घर के पितरों को तो कुछ भी नहीं देते, ना अपने घर के कुल देवी देवताओं को कुछ देते, तो वो हमें आगे क्यों बढ़ाएंगे। वो हमें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। जब हम कुछ देंगे ही नहीं पितरों का तो वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। फिर पितर हमारे घर में कलह क्लेश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि घर में तलाक भी होने शुरू हो जाते हैं। जिनके घर के पितरों को नहीं पूजा जाता तो ये पितर फिर किसी को ना आगे वंश बढ़ने देते, ना ये कोई आगे परिवार को बढ़ने देते। क्योंकि हमारे ऊपर जब पितरों का आशीर्वाद रहेगा, हम पितरों को मानते रहेंगे, तो हमारा वंश भी हमारे पितरों ने ही बढ़ाना है आगे। जब तक हमारा आशीर्वाद, जब तक हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे घर में हमारा तो बच्चा है, हम अपने बच्चे को छोड़ के दूसरों के बच्चे को प्यार कर रहे हो, तो देखो अपना बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं कर रहे और दूसरों को कर रहे हैं, तो देखो वो बच्चा भी आपका साथ कैसे दे देगा। जैसे हम अपने घर के पितरों को और कुल देवी देवताओं को छोड़ के हम दूसरों के मगर चल पड़ते हैं, जब तक हमारे घर के यही रुष्ट है, यही नहीं मानेंगे, तो अगला भी कोई क्या कर ले। क्योंकि इनको मनाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। जिनके घरों में शादियों की रुकावट है, शादियां नहीं हो रही, क्योंकि हम घर के पितरों की वजह से, घर के कुल देवी देवताओं की वजह से। जब हम अपने पितरों को मजबूत कर लेंगे और कुल देवी देवताओं को मजबूत कर लेंगे तो वे एक ढाल की तरह हमारे लिए खड़े होंगे। हमारे ऊपर कोई चलते फिरते भी कोई चीज साथ लग के नहीं आ सकती। क्योंकि हम अपने पितरों का भी दे रहे हैं, हम अपने कुल देवी देवताओं को भी दे रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि जो हमारे पितर हैं वो पितर ही है कि प्रेत योनि में है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इतना पता नहीं चलता, हम अपने जो पितर होते हैं, पितरों की जगह हम प्रेत को पूजना शुरू कर देते हैं। फिर जब हम प्रेतों को पूजते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर में वो जो प्रेत होता है वो पावरफुल हो जाता है। खा खा के जब वो पावरफुल हो जाता है तो वो घर में लड़ाई झगड़ा तबाही मचाना शुरू कर देता है।
घर में कुछ भी करना शुरू कर देता है। इसलिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पितर है वो प्रेत योनि में तो नहीं है, पितर योनि में ही है ना। ये देख के तब अपने पितरों का दिया लगाना है। बाकी जो कुंवारे होते हैं वही पितर होते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है, जो घर गृहस्थी में है और वो दुनिया से चले गए हैं, वो हमारे पितर नहीं है, ना वो हमारे पितर माने जाएंगे। जिस घर में कोई कुंवारा गया हो, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पीछे से कुंवारा गया हो, वही हमारा पितर है और वही हमारा पितर बन के आगे से आगे चल रहा है। शादीशुदा लोग पितर नहीं होते। अपने पितरों को सोलिड करो, अपने घर के कुल देवी देवताओं को सोलिड करो, ताकि आपको कारोबार बढ़ता चला जाए। देखो कईयों के ऊपर तो इन चीजों की भी मार होती है कि घर में, जिस घर में नेगेटिविटीज आके बैठ जाती है, उस घर का कारोबार, सब कुछ काम काज सब ठप कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। और कुछ कर्मों की मार होती है कि हमारे कर्म कई बार हमने ऐसे किए होते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। और कुछ के घर में कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, अपने घर के पितरों की पूजा नहीं होती। जब तक हम अपने पितरों को लेके, अपने घर के कुल देवी देवता को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी देवी देवता देखो हमारा साथ नहीं देगा। चाहे हम हनुमान जी की जोत जगा ले, चाहे हम भोलेनाथ की जोत जगा ले, चाहे हम काली माता की जगा ले, चाहे हम किसी भी देवी की जोत जगा ले, जब तक अपनी कुल की देवी को लेके हम साथ नहीं चलेंगे, तब तक देखो हमारे घर में कोई भी देवी देवता भी हमारा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए जो आजकल कारोबार ठप हो रहे हैं, कारोबार चल नहीं रहे, कईयों को औलाद नहीं हो रही, कईयों की शादियों में रुकावट है, कईयों का कोई काम नहीं बन रहा, सबसे पहले जाके अपने पितरों को चेक कराओ, अपने पितरों को देखो सबसे पहले। क्योंकि कई बार हम अपने पितरों का कुछ नहीं देते, ना अपने घर के कुल देवी देवताओं को देते, तो वो हमारे बंधन में हो जाते हैं। जब तक हम अपने घर के कुल देवी देवता को पावरफुल नहीं बना लेते, तब तक कोई भी आके उनका बंधन कर लेगा। जिनके घर के कुल देवी देवता और पितर पावरफुल है, किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई हमारे पितरों को बांध सके या हमारे घर के कुल देवी देवता को बांध सके। जो लोग अपने पितरों का दिया नहीं जगा रहे, अपने घर में पितरों का नाम लेके दिया जगाए, ऐसे दिया जगाए कि जो भी मेरे कुल के पितर है, मैं आपके नाम का दिया जगा रहा हूं, इसे ग्रहण करें। ये बोल के आप अपने घर में अपने पितरों का दिया जगाए, अपने कुल देवी देवता का दिया जगाए कि मेरे घर के जो भी कुल की देवी देवता है, मैं आपके नाम का दीपक लगा रहा हूं। हमारे जो दिया जगाया है उसको कबूल करे, उसको ग्रहण करे। ऐसे बोल के आप अपने घर में ये चीजें करें। अगर आपने अपने पितरों को मजबूत करना है तो जो भी खाना घर में कुछ भी बनता है, अपने पितरों को भोग दो, अपने कुल देवी देवता को भोग दो, अपने इष्ट को भोग दो, जिसको भी आप मान रहे हो भोग दो। और हर संडे के संडे अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ दान करते रहो। गरीबों में बिस्किट बांट दो, फ्रूटी बांट दो, फल फ्रूट बांट दो, जो भी आप लोगों को इजी लगे, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। अपने पितरों को मजबूत करने के लिए आप हर संडे के संडे ये कार्य करें। देख के फिर आपके देखो कोई काम बनता है कि नहीं बनता। जब हमारे घर के पितर रुष्ट नहीं होंगे, हमारे घर के कुल देवी देवता रुष्ट नहीं होंगे, तो देखो हमारा कारोबार बढ़ता चला जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा और हमारा कारोबार बढ़ता चला जाएगा। इससे हर संडे के संडे आपने अपने पितरों का नाम लेके देना है। कुछ भी जाके गरीबों में बांटो संडे के संडे। इसका भोग आपके कुल के पितरों को जाएगा। आपने मन में बोल के कि हे मेरे कुल के पितरों, जो भी आप मैं आपके नाम का जो भी आप दे रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, फ्रूटी दे रहे हो, मैं आपके नाम का दे रहा हूं, इसको ग्रहण करो। अपने मन में बोल के इन गरीबों में बांट दो। देखो आपके पितर कैसे मजबूत नहीं होते। और अपने डेली अपने घर में अपने पितरों के नाम का दिया जगाओ। डेली अपने घर में अपने कुल देवी देवता के नाम का दिया जगाओ। देखो आपका जो कारोबार रुका हुआ है, जो चल नहीं रहा, वो कैसे चलता है।
देखो कईयों के ऊपर तो पिछले कर्मों की भी मार है। जब हम पीछे अच्छे कर्म करके नहीं आए तो आगे हमें क्या देगा परमात्मा। हम पीछे भी कर्म अच्छा नहीं करा और आगे भी हम कर्म अच्छा नहीं कर रहा, बस ऐसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो देखो क्या करोगे फिर आप लोग। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो जिससे आपको अपने घर के समय समय पे जो भी आपने जानकारी लेनी है अपने गुरु से लेते रहो और अपने पितरों को ताकतवर बनाओ और अपने घर के कुल देवी देवता को ताकतवर बनाओ। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती थी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारी बॉडियों में रम जाती है, हमारे साथ गलत काम होने लगता है, स्वप्न में हम दबने लगते हैं, काले परछाई दिखने लगते हैं। देखो अगर ये आप लोगों के साथ हो रहा है तो नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ रही है पर अंदर ही अंदर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कॉल करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।